हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, जीना अच्छा चल रहा है, खाना अच्छा चल रहा है, खाना वाना हो गया, आ गए सब वापस क्लास में, दुनिया की सारी बातें छोड़ के आज 1 घंटा सर के साथ बैठ के थोड़ा कुछ नया सीखने का वक्त आ चुका है। बाय द वे, किस किस ने बजट देखा? बजट, कोई बजट फॉलो करता है इंडिया में? गुड गुड, इट्स अ प्रीटी बैलेंस्ड वन, बट या फ्यू थिंग्स कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। आई स्टिल नीड टू गो टू द डेप्थ्स ऑफ इट, बट मुझे लगता है कि ठीक है बजट। आई मीन डिसेंट, यस आई गेस इट इज। देखो, ये एक फॉरएवर रिक्वायरमेंट है इंडिया में। भारत में रहते हैं हम, अपने नेबर्स अच्छे नहीं, हमें वो ट्रबलिंग नेबर्स मिले हैं जिनके साथ हम शांति से नहीं रह सकते, तो डिफेंस में खर्च करना पड़ता है। खुद के घर में आग ना लगे इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर के लिए खर्च करना पड़ता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर का काम है अपना डिफेंस। तो इसी बात पे आज का अपना डिस्कशन हम शुरू करेंगे। आज का डिस्कशन बच्चों होगा पूरा मिरर फॉर्मूला पे। मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड ये खत्म करके वी विल ट्राई टू गेट इनटू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। दो चीज, ओके। तो आज लेंस अभी शुरू ही नहीं किया हम, अभी तो मिरर चल रहा है, लेंस शुरू ठीक है। ऑल राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास की शुरुआत। आई विल स्टार्ट विथ ड्राइंग माय रेगुलर मिरर। कौन सा मिरर? कौन के मिरर शुरू कर, तो ये मेरा कौन के मिरर रहा और विथ इट्स प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है सब। कौन के मिरर है प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाई इज इट ऑन दिस साइड? आई गेस बच्चों, I think it's better if I move myself on the other side, है ना? Because I write on this one, it keeps on disturbing. Is it okay? Please guide me. Okay, this one is okay. ठीक है, अब वापस आते हैं। तो let us start with some basic revision to understand few things. तो ये मेरा कॉनकेव मिरर रहा। कॉनकेव मिरर किससे बनता है? इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिगर स्फीयर, पार्ट ऑफ बिगर स्फीयर व्हिच हैज सेंटर हियर। इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ, अगेन ब्लॉकिंग। इसको क्या कहते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस है इसको कहेंगे हम रेडियस आर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या है? एकदम बीच में, आर के बीच में दिस एफ, इसको हम कहेंगे फोकस। हेलो प्रदीप, हेलो प्रदीप, ऑलराइट। तो इफ यू गाइस रिमेंबर, focus, center of curvature, this point would be the pole. All right. Now, अब तक हमने we have discussed the entire details about how a concave mirror works. We did drive all sorts of the diagrams, ray diagrams बनाई है all scenarios के लिए। अब हमें इसका actual formulation देखना है। We are going to see कि how the position of images change. Okay. How do the position of images change and how do we calculate their exact position? अगर मैंने किसी किसी भी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, इफ आई कीप इट इन फ्रंट ऑफ द इमेज एट सम पॉइंट, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट सम पॉइंट, where exactly its image will be formed, how far will it be, the exact distances we can now calculate. So before we start into that, let us give some annotation, some notations. So here in this structure few notations I want to highlight बच्चों। पहला चीज है u को हम कहते हैं, it is the distance of object from mirror, ठीक है। it is u, it is the distance of object from the mirror, rather from the mirror I would say, rather from pole of the mirror, ठीक है। pole से distance u। next है v, v is the distance of image from the pole, u and v। the next one is f। I hope it is the right side clear दिख रही है तुम्हें, ये वाली side पूरा दिख रहा है end तक? हाँ, from pole it is completely visible, right? अब ठीक है, अब ठीक है। the next thing is u v हो गया, small f is the focus, ठीक है। तो u v और small f। next thing capital R, just I am writing notation, it is the radius of curve, radius of curve। बात सही है। अब ये तो पता है हमें, हमें अब तक देखा है हमने यू वी, एफ और आर का, वी हैव इसका जिक्र भी किया है, वी हैव identified this in our previous discussions also. But what I want to highlight today is something on the sign convention, sign conventions when it comes to mirror, sign convention। जैसे तुम लोग को याद होगा हम जब वेक्टर पढ़ रहे थे उसमें we were focusing on the sign convention, the right side is positive, the left side is negative, up is positive, down is negative। अब यही साइन कन्वेंशन बच्चों इधर भी फॉलो होता है। we also follow the same sign convention for mirrors also. What we do like this. So there are certain rules that tells us the convention. So the first rule we have is हमें क्या करना है, जब भी हम कोई भी रे डायग्राम बनाते हैं या फिर मिरर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू मेंशन और हाईलाइट इज व्हेनेवर पॉसिबल क्या करना है, द रे ऑफ लाइट जो है इट हैज टू बी शोन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। व्हेनेवर पॉसिबल द रे ऑफ लाइट will emerge from left side। यानी कि क्या है, जब भी कन्वेंशन में क्या करना है, whenever we are showing this diagram of the mirror, हमें क्या करना है, मिरर जहां पे है उससे लेफ्ट में ही रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट लेके आना है एज अ पार्ट ऑफ द कन्वेंशन, लेफ्ट में, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कन्वेंशन दैट वी हैव फॉर द मिरर। लेट्स लुक एट द सेकंड वन क्या कहता है, इट टेल्स दैट जो भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, यू वी एफ आर, जो भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं ऊपर वाला, these all distances are always measured, distances जो है
दे आर ऑलवेज मेजर्ड, कैसे मेजर होते हैं, दे आर ऑलवेज मेजर्ड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑलवेज मेजर्ड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब क्या है, ध्यान से, प्रिंसिपल एक्सिस इसका मतलब क्या है। एक चीज ड्रॉ करते हैं, फिर से मिरर कंसीडर कर लो विद द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड लेट्स से मैंने वेदांत को यहाँ पे स्टैंड करा दिया। वेदांत रहा काफी टॉल, ऑलमोस्ट 5 फीट 7 इंचेस, 5 फीट 8 इंचेस, राइट। अब वेदांत की पोजीशन मुझे देखनी है फ्रॉम द मिरर। As we said, all the distances are to be measured from here, this pole point. अब how do I measure the distance? क्या मैं ऐसे मेजर करूं, क्या मैं ऐसे मेजर करूं, क्या मैं ऐसे मेजर करूं, आई डोंट नो, राइट। कैसे मेजर करना है, तो the rule says, the convention says that we should be following is that all the distance, the distance of Vedanta should be measured parallel या फिर along the principal axis, यानी कि इसका distance ये रहेगा हमेशा, this is the distance u, got it? The distance will always be measured along the principal axis, ना कि ऐसे नहीं, ना ऐसे नहीं, ना ऐसे नहीं, कुछ तो अलग सी दुनिया में जा रहे हैं। हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मेजर करना है। क्लियर? ये रहा सेकंड कन्वेंशन। यहाँ तक क्लियर हुआ, राइट? चलो अब देखते हैं तीसरा कन्वेंशन क्या है। तीसरा कन्वेंशन है सिंपल। क्या कहता है, द डिस्टेंसेस जो है, जो मेजर करते हैं, वट एवर डिस्टेंसेस वी आर मेजरिंग, दैट आर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट रखा है, वो डिस्टेंसेस हमेशा पॉजिटिव होगी। द डिस्टेंसेस विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब कैसे, मतलब ये मिरर था क्या, इंसिडेंट रे यहाँ से आ रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है, राइट, राइट है। तो जो भी राइट में होगा, राइट साइड में, दैट विल बी पॉजिटिव, राइट साइड में। तो देखो तुम्हें राइट दिख रहा है ना, लेफ्ट टू राइट जाना, जो भी डिस्टेंस राइट में मेजर कर रहे हैं वो पॉजिटिव, और जो भी डिस्टेंस इसके अपोजिट डायरेक्शन में है वो नेगेटिव। तो क्या कहता है, डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन टू बी पॉजिटिव, व्हाइल द अपोजिट डायरेक्शंस आर नेगेटिव। ये ठीक है। सो जो डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव, जो डायरेक्शन के अपोजिट है वो नेगेटिव। एंड फाइनल थिंग, ये भी कॉमन सेंस है। देखो ना, ये एक्स और एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स जैसे डिफरेंशिएट हो गया। सेंटर में ओरिजिन, द पोल इज द ओरिजिन, और जो भी पोल के राइट में है वो पॉजिटिव, जो भी लेफ्ट में है वो नेगेटिव, लाइक दैट। अब वो तुम ही कॉमन सेंस से बताओ, जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा और नीचे होगा वो नेगेटिव, ऑब्वियसली। तो हम कहेंगे विच इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। और जो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, दैट इज गोइंग टू बी, जैसे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस मेरी, तो ये सारा पॉजिटिव, ये सारा नेगेटिव। एज यू कैन क्लियरली सी नाउ बेस्ड ऑन पॉइंट नंबर 3 एंड 4 दैट ये जो पूरा सिस्टम है, इट इज लाइक अ क्वाड्रेंट सिस्टम। पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या होगा फिर, नेगेटिव पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव नेगेटिव, और ये होगा पॉजिटिव। बात सही, सेम अपना क्वाड्रेंट सिस्टम कोऑर्डिनेट प्लेन वाला यहाँ पे भी हमें दिखता है। कई बात सीख लगती है हमें, इज इट मेकिंग सेंस, पता नहीं पर आवाज नहीं आ रहा था, फिर ऐसे ही ट्रोल करने आवाज आ रहा है, यानी वाइस हियर मी, यहाँ तक समझ गए? तो अब एक तुम, बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्ट्स, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम हियर। आई एम गोइंग टू ड्रॉ एक्चुअली 3 डायग्राम्स। तुम लोग मुझे इसके साइन नोटेशन बताओ। फर्स्ट डायग्राम आई एम ड्राइंग, द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, जल्दी बताओ, इमेज कहाँ पे बनेगी? फर्स्ट थिंग, बिटवीन सी एंड एफ। इस डायग्राम में तुम मुझे बताओ साइंस ऑफ यू, वी, एफ एंड सी, इन चारों के साइन। यू इज पॉजिटिव, यू क्या है, गो बैक टू द डेफिनेशन, व्हाट इज यू हियर, अब यहाँ ध्यान, यू इज नेगेटिव। व्हाट अबाउट वी, सोम बताओ, व्हाट अबाउट एफ? एफ इज पॉजिटिव, टेल मी व्हाई डू यू थिंक एफ इज पॉजिटिव? डायरेक्शन कैसे लेते हैं, डायरेक्शन कैसे लेते हैं? डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये सारे डिस्टेंसेस है, यू वी एफ एंड सी। कैसे ड्रॉ करते हैं हम डिस्टेंस, फ्रॉम व्हाट पॉइंट डू वी स्टार्ट द डिस्टेंस? तो पोल से एफ तक जाना है, तो इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? ये है यू इज दिस, नो, यू इज दिस, मे बी आई शुड ड्रॉ इट। दीज आर ऑल डिस्टेंसेस, राइट? अगर तुम ऊपर का ध्यान दोगे तो दीज आर ऑल डिस्टेंसेस। दिस इज यू, देन आई एम ड्रॉइंग डिफरेंट कलर ताकि दिख पाए तुम लोगों को। जैसे हाँ, दिस पार्ट इज वी, है ना, ये यू है, ये वी है, और ये एफ दिखा, अब दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है, यू, यू, वी, एफ। अब सी का बताओ, फ्रे बताएगा सी नेगेटिव। सी कहाँ से शुरू होगा, सी विल स्टार्ट फ्रॉम द पोल, इट विल एंड एट हियर। तो ये रहा, गुड, दैट्स कंप्लीटली वैलिड। एक और क्वेश्चन करके तुम बताओ, चारों की डायग्राम, चारों की वैल्यूज तुम बताओ। मैं तुम्हें अब क्वेश्चन भी नहीं दूंगा, आई विल नॉट ड्रॉ द डायग्राम। फॉर ऑब्जेक्ट बिटवीन pole and focus, for concave mirror tell me the signs of u v f and object between pole and focus, draw करो पहले and tell me the sign। बच्चों, small distance f is small, distance f, the focus f is capital, it's a point but the distance is small, ठीक है? distance हमेशा small है, focal length f is small। your filter is enabled, your optics are not enabled for me, your filter is hiding your optics। ये सेटअप अच्छा है ना, by the way, I am here because curious here। गो गो। क्या हुआ, चुप रहा है क्या? ठीक है, रुको रुको, मैं खुद साइड में जा रहा हूँ क्या, थोड़ा बहुत ज्यादा, ओके, यस, हो गया। श्रेय जल्दी, इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। along with problem solving it's all about visualization। नहीं करता, ये किया है, object between C and pole, sorry, focus and pole, yes yes, but I read it
गो अहेड। चलो हम ट्राई करते हैं अभी। हमें पूछा है कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड द मिरर, what is the center of curvature? Mons is the distance from center of curvature, it's like the radius. I should actually put r here. Why did I put r? Capital distance, this is capital R, है ना। अब ड्रॉ करते हैं इस केस में, ऊपर कहाँ है ये वाला, हाँ वहां पे तो आ गया ना दूसरा वाला। ठीक है, वापस आओ। तो यहाँ पे अब देखना है हमें, ऑब्जेक्ट इज हियर, ये फोकस ऑब्जेक्ट इज हियर। अब इसकी रे डायग्राम पहले ड्रॉ करनी है। दो रूल्स, पहला ऑब्जेक्ट थ्रू पैरेलल passes through focus, ऑब्जेक्ट पैरेलल लाइन पैरेलल passes through focus। और एक बना सकते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, जो सेंटर से आता है और वैसे ही चला जाता है। एंड देन दीज टू गाइस मीट हियर, दिस इज द इमेज फॉर्म। दिस इज व्हाट, दिस इज बिगर, इट्स एनलार्ज, दिस इज व्हाट वेदांग हैव। और सोहम ने कैसे बनाया था? सोहम ने ऐसे बनाया, सेम डायग्राम। ऑब्जेक्ट अभी भी इधर ही है, उसने क्या किया, एक रे ऐसे ड्रॉ किया एफ से, और दूसरा रे उसने पोल से किया, which is still valid. Angle incident, angle reflection is same, and then they meet here. It's still valid. It's an unconventional way to do it, but it's still valid. अब इस केस में चलो U, V, F और R साइन नॉट नेसेसरी, अभी दिखा दो, ये बताओ। नहीं, F, V, क्विक 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 क्विक। अब चेंज कर, फाइनल आएगा। दिस इज द C, दिस इज F, हियर इज द ऑब्जेक्ट, कैन यू ड्रॉ इट? चलो गाइड मी, पहला रे कैसे ड्रॉ करूं, हाउ विल इट ट्रांसफॉर्म टू, गुड। नेक्स्ट पे कोई भी बताओ, कम्स बैक, दीस टू गाइस मीट हियर, ये बन गई। अब बताओ यू वी एफ सी, यू वी एफ आर साइन, ऑलवेज साइंस आर विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंट रे, रिमेन द सेम, पक्का पक्का। व्हाट अबाउट आर, व्हाट अबाउट आर, आर विल बी नेगेटिव। बच्चों यू कैसे है, हाउ इज यू, यू एंड वी, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, एवरीथिंग हैज टू बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू। इसको बस मैंने फ्लिप किया है, डजंट मीन दैट इट चेंजेस, फ्लिप किया है, बट ऑलवेज रिमेंबर द फ्रेम शिफ्ट विद द इंसिडेंट। पहले इंसिडेंट लेफ्ट से आ रहा था तो फ्रेम लेफ्ट टू राइट जा रही थी, अब इंसिडेंट राइट से आ रहा है तो फ्रेम राइट टू लेफ्ट जाएगी। तो यू इज फ्रॉम हियर टू हियर, which is opposite, this is the direction of incident ray, the u is this right direction, so u is negative, v is left direction, same as this positive, f is right direction negative, r is again right direction negative। बात सही है। सो हमेशा तुम्हारा जो रेफरेंस है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, इंसिडेंट। ठीक है, इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में हमें ये निकालना चाहिए। बात ठीक है। अब कहाँ गए थे तुम, जाओ जाओ जल्दी आओ। ठीक है, क्लियर। हमेशा जो रेफ, ये पॉइंट नोट कर लो यहाँ पे, जो रेफरेंस फ्रेम है अपना, द रेफरेंस फ्रेम, ये क्या होता है हमेशा, इज विथ रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट। ठीक है, ये नोट कर लो, काम है। ओके, अब ये तो समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे, विच इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, व्हाट इज दिस गाय? मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। मिरर फॉर्मूला देता है, इट गिव्स अस द रिलेशन, किसके बीच में, इट गिव्स अस रिलेशन बिटवीन u, v एंड, अगर u गिवन है, v गिवन है, तो f क्या आएगा, अगर u गिवन है, f गिवन है, v क्या आएगा, ऐसे। तो u, v, f, इन तीनों के बीच का ये रिलेशन है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मिरर का मतलब, अगर u दिया है, v कैलकुलेट करो, f दिया है, u दिया है, v दिया है, f कैलकुलेट करो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस मिरर? इट्स वेरी वेरी सिंपल, 1 by u plus 1 by v is equals to 1 by f. Simply this is the formulation, 1 by u plus 1 by v is 1 by, इसको कहते हैं बच्चों मिरर फॉर्मूला। अब इसमें एक चीज हमेशा नोट करो, ये u v f आर नॉट सिंपली डिस्टेंसेस, दे आर मेजर्ड विद साइन। इन साइन के साथ इनको मेजर करना है, प्लस माइनस साइन के साथ। तो अगर कोई भी डिस्टेंस दिया है ऑब्जेक्ट का मिरर से, तो वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। एक प्रॉब्लम देखते हैं, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन देख लो, लेट्स डू वन क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन दिया है, आई थिंक आई एम स्टिल ब्लॉकिंग बट ओके, एन ऑब्जेक्ट, ऊपर लिखता हूं, an object is placed in front of the mirror। कौन सा मिरर है, कॉनकेव mirror, at a distance 7.5 centimeter from it, 7.5 centimeter from, if the real image is formed at a distance 30 centimeter from it, कितना, 30 centimeter, find the focal length, find the focal length of the mirror, find the focal length of the, पहले ये करके बताओ, find the focal length of the object दिया है, इट्स प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, बोला है रियल इमेज बनी, रियल इमेज बनी, डिस्टेंस दिया है, क्या आ रहा है, हम साइन के साथ -6 सेंटीमीटर आ रहा है, हरीश्वर पक्का -6 सेंटीमीटर आ रहा है, चेक कर लो। बाकी लोगों को क्या आ रहा है, वेदांत, श्रेय, मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, वी हैव टू यूज द मिरर फॉर्मूला दैट इज ट्राई टू गेट। क्या दिया क्वेश्चन, इतना सिंपल है, मतलब लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, बट सिंपल है। अब इसका सेकंड वेरिएंट आएगा जो हमें एक्चुअल में चैलेंज करने वाला है, द सेकंड वेरिएंट इज गोइंग टू चैलेंज अस मोर, बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग हियर। मिरर है, वी हैव द मिरर, अगेन कॉनकेव दिया है, सो लेट्स से कॉनकेव मिरर इज देयर, प्रिंसिपल एक्सिस राइट हियर,
Object is placed 7.5 centimeter, which means the distance u is 7.5. But as per our convention, it will be minus 7.5 somewhere here, minus 7.5 centimeter. The real image is formed. Real image मतलब कहाँ है? It is left side or right side? Negative 6. लेफ्ट साइड में इमेज आएगा. व्हाट इज द डिस्टेंस? 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में. हमें पता है रियल इमेज कॉनकेव मिरर हमेशा इन्वर्टेड होती है. 30 सेंटीमीटर मतलब ऑलमोस्ट यहाँ इन्वर्टेड इमेज. तो ये कुछ इस तरीके का सिनारियो बन रहा है कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज फॉर्म्स बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. करेक्ट है ना? इस तरीके का सिनारियो इधर बन रहा है. तो नाउ आई गेट यू एज दिस. वी वैल्यू कितनी है? -30. आई जस्ट हैव टू कैलकुलेट है. तो लगाओ मिरर फॉर्मूला. 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v. And if I solve for f, I get f as -6 centimeter. काफी इजी था, राइट? काफी सिंपल सिनारियो था. अब इसको थोड़ा सा डेवलप करते हैं, लाइक रियल जे डबल ई एस्पिरेंट, ऑल ऑफ यू. अब मैं क्वेश्चन को करता हूँ सेम सिनारियो, एवरीथिंग इज सेम, बट आई वुड जस्ट से that the image is virtual this time. बस सेम सेटअप. The image is virtual. जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल टाइप की है. अब सोच के बताओ ना व्हाट विल हैपन. एवरीथिंग इज सेम. इमेज को बस वर्चुअल कर घुमा दिया, पीछे ले लो. नाउ थिंक व्हाट विल हैपन. sin प्लस 10. सब ऐसे ही माइंड में कैलकुलेशन चल रहा है क्या इधर? कर रहे हो ना? लिख के करना है. पहले शुरू के प्रॉब्लम से बाद में करो माइंड कैलकुलेशन. -10 सबका -10. गुड. मतलब समझ आ रहा है, ट्रिक आ रही है. मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं सिनारियो लिख रहा हूँ. द इमेज बिकम्स वर्चुअल. इमेज इज वर्चुअल का मतलब क्या है? थोड़ा सॉल्व करने से पहले, हाँ, सॉल्व करने से पहले तो विजुअलाइज करते हैं कि, सॉरी, आर भूल गया, वर्चुअल. ठीक है, थैंक यू. अब इमेज वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट इज स्टिल एट द सेम प्लेस -7.5. अब इमेज वर्चुअल है मतलब कहाँ पे है? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. इमेज इज 30 पे है. और हमें पता है कॉनकेव मिरर का एक ही केस है. ओह सॉरी, कॉनकेव मिरर का एक ही केस है. वर्चुअल कब बनता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, फोकस एंड पोल. एंड वी नो द वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज अपराइट ऑन इन लाइन. तो मैंने वर्चुअल इमेज ड्रॉ कर दी. ये हो गया मेरा डिस्टेंस. तो u कितना है इस केस में? u इज -7.5. v नॉट माइनस, प्लस 30 निकालना है f. So again 1/f equals to 1/u plus 1/v. Substitute the values, बच्चों, you accurately get as -10 centimeter. वेरी गुड. तो ये था जस्ट टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग. अब तुम्हें एक थोड़ा सा बाउंसर सवाल पूछता हूँ मैं, ध्यान से देखो. कैन यू टेल मी, आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस आर अवेयर ऑफ दिस, समथिंग कॉल्ड एज हार्मोनिक प्रोग्रेशन. एपी का नाम सुना है तुम लोगों ने? जीपी सुना है? एचपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. बताता हूँ. ज्यादा ज्यादा घुसेंगे नहीं, बट मैं बताता हूँ. देखो एपी में क्या होता है? द डिफरेंस इज कांस्टेंट बिटवीन टू टर्म्स. जैसे एपी क्या है? 2 4 सो ऑन. ये क्या है? एपी. जीपी में क्या होता है? द डिवीजन ऑफ रिस्पेक्टिव नंबर्स इज कांस्टेंट. जैसे कि 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 16 एंड सो ऑन. दिस इज कॉल्ड एज जीपी. वन पावर है, दिख रहा है वन पावर ब्लॉकिंग. तो ये जीपी. एक और होता है जीपी में. देखो व्हाट इज द रिलेशन. पहले एपी का रिलेशन देखो. इफ आई टेक सम ऑफ दीस टू नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय 2, आई गेट द मिडल नंबर, है ना? जीपी में क्या होता है? इफ आई टेक द प्रोडक्ट ऑफ दीस टू नंबर और उसका स्क्वायर रूट निकालो तो ये बीच का नंबर है. प्रोडक्ट ऑफ दीस टू का स्क्वायर रूट, राइट? यहाँ पे क्या है? द मिडल टर्म, लेट्स से ए मिडल इज इक्वल टू a1 प्लस a3/2, या फिर a2 लिख देते हैं. अगर ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है. a1 प्लस a3/2, राइट? अभी जीपी में क्या है? a2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 इंटू a3. इन दोनों का प्रोडक्ट, उसका स्क्वायर. अब एक तीसरे टाइप का होता है प्रोग्रेशन. तीसरे टाइप का प्रोग्रेशन, उसको हम कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन. अब ये क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं. हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रिलेशन ऐसा होता है. इफ देयर आर टू थ्री नंबर्स a1 a2 एंड a3, इनका रिलेशन क्या होता है? दैट 1/a1 प्लस 1/a3 इज इक्वल्स टू 2/a2. 1/a1 हार्मोनिक प्रोग्रेशन, नॉट कन्वर्जेंस. हार्मोनिक प्रोग्रेशन. अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो, ये इससे बहुत मेल खाता है, इससे और ये दोनों. अगर वो पहला वाला रिलेशन देखो, उधर एपी का भी लिख देता हूं मैं. एपी का रिलेशन था 2a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a3. एपी वाला रिलेशन 2a2. और यहाँ पे देखो 2/a2 इज 1/a1 प्लस 1/a3. तो यानी क्या हम कह सकते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ 1/, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ 1/, है ना? 1/, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 2 3 4, ये 5 6, ये सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. डिफरेंस 1 1 1 का है. हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 1/2 1/3 1/4. सो ये हो गए बच्चों हार्मोनिक प्रोग्रेशन. हैरी पॉटर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना? ये होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन. रिलेशन क्या है? 1/a1 प्लस 1/a3 इक्वल टू 2/a2. अब सवाल आता है, मैं क्यों बता रहा हूँ. तो प्राइमरी क्वेश्चन फॉर यू इज, मुझे ये जानना है कि इस रिलेशन में कौन से तीन क्वांटिटीज है जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होती है. विच थ्री क्वांटिटीज आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. फिर से देख लो रिलेशन. ये है रिलेशन. विच थ्री क्वांटिटीज आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. हार्मोनिक, आर दे हार्मोनिक प्रोग्रेशन? ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन. व्हाट इज दैट? f/2 होगा. अपना रिलेशन है ये मिरर फॉर्मूला का. ये मिरर फॉर्मूला देखो और मुझे बताओ
कि कौन से तीन कंपोनेंट्स विच थ्री क्वांटिटीज आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, विच थ्री क्वांटिटीज आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज आर? आर, these आर, राइट? आर, यू वी एन आर। इसको वेरी गुड, यू वी एन आर। तो इसको अगर मैप करो A1 A3 एंड 2 बाय A2 के साथ, तो 2 बाई ए टू इज 1 बाय A2 बाई 2। अब इसको इसके साथ मैप करो, 1 बाय A1 प्लस 1 बाय A2 इज इक्वल टू 1 बाय समथिंग बाय 2। समथिंग बाय 2 इज F, so what is something? Something is 2F, what is 2F? 2F is R। तो इसका मतलब 1 by u plus 1 by v is 2 by r, and this is the harmonic progression for mirror formula। देखो, इस तरीके से ये दो कॉन्सेप्ट रिलेट होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर मिरर फॉर्मूला। बात सही है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? एक और फाइनल कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग मिरर्स, वो देखते हैं, फिर अपना मिरर्स का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। ये फाइनल कॉन्सेप्ट देखेंगे और दो सिंपल प्रॉब्लम करेंगे, देन वी विल बी डन विद द मिरर्स कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट का नाम है, वन ऑफ द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इज लीनियर मैग्निफिकेशन। ये क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन? वेरी वेरी ऐसा ऐसा चैप्टर है, इट्स लाइक द डार्क हॉर्स, इसको ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता, बट इसी से बहुत चांस है कि कॉन्सेप्ट बन सकता है। एज द वर्ड सेज मैग्निफिकेशन, तुम्हारा फोन है, तुम्हारे फोन के अंदर 1x 2x 3x 2 50x 100x कैमरा आते हैं, कैमरा आते हैं, दे आर क्या है, दे आर नथिंग बट मैग्निफिकेशन। कितना मैग्निफाई हो रहा है? तो मैग्निफिकेशन का टर्म का मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, सिंपल है ना? इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, इसी को हम कहते हैं एम। एम इज इक्वल्स टू इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। इसके वो भी है, देयर आर नोटेशंस। इमेज हाइट को हम कहते हैं कैपिटल आई, ऑब्जेक्ट हाइट को कहते हैं कैपिटल ओ। मैग्निफिकेशन इज आई बाय ओ। अब सवाल आता है, कैन वी डिटरमाइन इट? कैन वी डिटरमाइन इसको? बाय द वे, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, देयर आर अदर नेम्स एज वेल। इसको हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, ट्रांसवर्स, या फिर लैटरल मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है? इमेज साइज, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ये दिख रहा है? अब सवाल आता है, अगर कोई भी एक सिनारियो ले लो, लेट्स से दिस वन, अपना कोई भी ले लो, और इसमें जब हाइट की बात करें ना, तो साइन कन्वेंशन के साथ लेना है, हाइट विद साइन कन्वेंशन। डू वी हैव टू टेक साइन कन्वेंशन हियर? यस, वी हैव टू टेक साइन कन्वेंशन। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव, ऊपर नीचे वाला कन्वेंशन। एक एग्जांपल देख लो, या लेट्स से द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट हाइट ये होगा। अब इसका इमेज कैसे बनेगा? इसका इमेज बनेगा सर कुछ ऐसी है, ये, और ये, हाँ, ये हो गए बच्चों ओ, बन गया ओ। So यहाँ पे मैग्निफिकेशन m will be height of the image. Let's say this is -4, this guy is +2, m is -4/2, which is माइनस, ठीक है, -4/2 माइनस। अब ठीक है सर, बट मेरे केस में मुझे I and O तो कोई देता नहीं है, nobody is going to actually put a scale and measure the height of image. It's like very difficult to do that. So is there any other way to calculate magnification directly? Yes, we can do that using the distances. These distances u and v. So there's another way to calculate this. Simply, if you see clearly यहाँ पे जो v है, it is almost 2 times away from you. थोड़ा देख के भी लग रहा है इमेज में। तो मैग्निफिकेशन का अदर फॉर्मूला बनता है माइनस ऑफ g बाई u। अब तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, चैलेंज फॉर यू एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क, चैलेंज है तुम्हारे लिए कि प्रूव करके दिखाओ कि भाई m इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज सेम एज ओ बाय आई, ओ बाय आई बाय ओ। क्या करना, ये तुम चैलेंज है, इसको प्रूव करके दिखाओ। यूज एनीथिंग दैट यू हैव, एनी नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री, और ये प्रूव करके दिखाओ कि दोनों इक्वल कैसे होते हैं, ठीक है? इसका हम अगले क्लास में वी विल बी सीइंग हाउ डज दैट हैपन, ओके? अब और एक सवाल आता है कि सर v की वैल्यू भी कैसे निकालें? आई मीन कौन बैठे लेके बैठा है कहीं पे, स्क्रीन इधर ही होगी मैं करके। मुझे नॉर्मल केसेस में सिर्फ किसी भी मिरर का f पता होता है या फिर u पता होता है, बट आई डोंट नो v। v इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। So now I can even simplify this formula of magnification in terms of these f and u? You can। हमें फाइनली मिलता है, अगर मैं मैग्निफिकेशन का फिर से फॉर्मूला देखूं, माइनस ऑफ v बाई यू, जो मेरे पास नॉलेज पता हुए, जो जो भी टर्म्स मुझे पता है पहले से, f and u, इनके टर्म्स में इफ आई रीयूज माय मिरर फॉर्मूला एंड रीराइट दिस v, हाउ कैन आई रीराइट v? मेरा फॉर्मूला क्या है मिरर का? 1 बाय u प्लस 1 बाय v इज 1 बाय f। So uv by u plus v is equal to f, सिंप्लीफाई किया। यहाँ से आता है, हाउ कैन आई सेपरेट v फ्रॉम हियर? So uv is equals to क्रॉस मल्टीप्लाई fu plus fv, इस तरफ लेके आओ। uv minus fv is equal to fu, यहाँ से मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा? v कॉमन ले लो, u minus f is equal to fu, so v will be fu by u minus, हो गया सिंप्लीफिकेशन। इसको यहाँ पे डालो, fu by u minus f, so m will be minus v by u, which is minus of fu by u minus f times u, u cancel, I get f by f minus, f by f minus u। और ये फॉर्मूला देखिए, एक चीज तो समझ आ रही है क्लियरली, एक एक चीज तो बहुत क्लियरली समझ आ रही है, एज लॉन्ग एज f इज ग्रेटर देन u, as long as f is greater than u, my magnification is positive।
डज दैट रेजोनेट? जब ऑब्जेक्ट एफ के पास है और भी पास है इमेज, फोकस से भी पास है, तभी इमेज अपराइट मैग्नीफाइड बन रही थी ऐसे। बाकी सारी केसेस में उल्टी हो जा रही थी, उल्टी उल्टी। सब केसेस में नेगेटिव आ रहा था बिकॉज एफ वाज लेस देन यू। ऑब्जेक्ट जब एफ के भी दूर है, सारा मैग्निफिकेशन उल्टा हो रहा था। बट जैसे ही ऑब्जेक्ट एफ से पास, हाँ न्यूमेरिकली लेस, करेक्ट। when the f was numerically less than u, when u was farther than f, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव था, f minus u, इन दैट केस एवरी टाइम द मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो रहा था, इमेज उल्टी हो रही थी, उल्टी हो रही थी। और जैसे ही ऑब्जेक्ट f के भी पास आया, f became more than u, u became smaller than f, then इमेज पीछे आ गई, बड़ी हो गई, इमेज से पीछे आके बड़ी हो गई, मैग्निफिकेशन became पॉजिटिव। तो क्या आएगा फिर? मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव व्हेन f इज ग्रेटर देन, बाकी सारे केसेस में मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। समझ गए? ये ठीक है। तो हमने मैग्निफिकेशन का बहुत ही सिंपल फॉर्मुलेशन देखा, और उसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं ये भी समझ गए। एज अ पार्ट ऑफ ये चाह रहे ये तुम्हें ट्राई करना है, ज्योमेट्री का यूज करो, ट्राई टू प्रूव दिस हाउ m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। बात सही है? डू वी गेट दैट? डू वी गेट दैट? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बिफोर वी एंड टुडेस डिस्कशन। क्वेश्चन लिख दूं मैं इधर? देखो क्वेश्चन दिया है, एन ऑब्जेक्ट 5 मिलीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, इट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम a convex mirror, in 30 centimeter from a convex mirror whose focal length is 20 centimeter. क्वेश्चन दिया है find a position of image, b find क्या करना है, size of image, and c find करो nature of image। देखो ध्यान से क्वेश्चन आफ्टर दिस क्वेश्चन, बताओ 5 mm हाई ऑब्जेक्ट 5 मिलीमीटर, नो नो, अभी कर, अभी कर, अरे फॉर्मूलाज, अटेम्प्ट योरसेल्फ। एक ही फॉर्मूला याद रखो, मिरर फॉर्मूला, बाकी सारा वहम है, बाकी सब वहम है, एक ही फॉर्मूला रियल है। साइज कैसे आएगी? यूजिंग size of object by size of image by size of object. Yes, can we calculate the magnification using the positions? I will do it in once the class is over. क्या बोल रहा है? कितना सिंपल सा सवाल है। कॉन्वेक्स मिरर दिया है, उसका फोकल लेंथ दिया है, हाइट दी है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो फिर से ड्रॉ कर लो, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, हाइट दिया है 5 मिलीमीटर और 30 सेंटीमीटर अवे रखा है उसको, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है, ये 30 सेंटीमीटर, दिस हाइट है 5 मिलीमीटर, उसकी जो फोकल लेंथ है दैट इज 20 सेंटीमीटर, सो आई कैन ड्रॉ दैट फोकल लेंथ व्हिच विल बी से हियर 20 सेंटीमीटर, बस ठीक है, खत्म। हमें क्या पूछा है? सो वी हैव, पहले दिया क्या है, वी यू दिया है -30, एफ दिया है, व्हाट इज एफ, +20 या +20 या -20 है, एफ इज +20 और -20, फोकल लेंथ, डिस्टेंस, एंड इट इज डिस्कनेक्टेड। तुम ट्राई करो, ट्राई करो एज पार्ट ऑफ होमवर्क, सिंपल, ठीक है। वेदांत ट्राई अगेन।